हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स लेके आई हूँ जो काफ़ी यूज़फुल है। और जिनको अगर ये टिप्स पसंद नहीं आते हैं तो प्लीज़ कमेंट मत कीजिए। ये उनके लिए है जिनको ज़रूरत होती है टिप्स की, या जो रेंट पे रहते हैं। हर कोई इंसान इतना पैसे वाला नहीं होता है कि जो हर चीज़ अवेलेबल हो। तो ये मैं उनके लिए टिप्स लेके आती हूँ फ्रेंड्स, जिनको ज़रूरत होती है। अगर आपको नहीं देखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर ना आएँ और ऐसे भद्दे कमेंट ना करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करती हूँ मैं अपने आज के टिप्स फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो हम ऐसे बल्ब लाते हैं ना, जैसे दीपावली वगैरह में लगाते हैं, जैसे कि ये डिस्को बल्ब है, तो हम लोग यूज़ करते हैं और फिर डेली तो यूज़ करते नहीं है, दीपावली के टाइम ही इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो 3-4 दिन यूज़ कर लेते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं। लेकिन कभी कदार क्या होता है, जब हम काफ़ी समय बाद इसको ऑन करते हैं ना, तो ये जलता नहीं है, तो हमको लगता है कि ख़राब हो गया, फिर हम नया ख़रीदने के लिए सोचते हैं। बट एक बार हम इसको खुद भी घर पे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो पीछे का हिस्सा होता है ना, कई बार इसमें जंग लग जाता है या फिर इसमें कार्बन जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ये नहीं जलता है। तो उसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, हम ग्रेटर ले लेंगे और उसमें हल्का सा इसको ऐसे 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 रब कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से रब करने से क्या होगा फ्रेंड्स, कि अगर इसमें कार्बन होगी ना तो वो साफ़ हो जाएगी, और फिर हम इसको चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा बल्ब सही है या नहीं है। अगर ये ठीक होगा तो ये जल जाएगा, और अगर ख़राब होगा तो हमें पता ही चल जाएगा, तभी हम नया ख़रीदें। क्योंकि जब भी हम कभी नया ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगा कॉस्टली आता है, तो वो 2-4 दिन यूज़ करने के बाद फिर वो साल भर समझ ली बंद ही रहता है। क्योंकि दीपावली के टाइम या कोई प्रोग्राम फंक्शन होता है तभी हम इस तरह के बल्ब यूज़ करते हैं, और काफ़ी ये महंगे आते हैं। तो इसीलिए अगर आपका भी बल्ब कोई इस तरह का पड़ा हुआ है और ख़राब हो गया है, तो आप फेंकने से पहले एक बार इसको चेक ज़रूर कर लीजिए। हल्का सा आप इसको ग्रेटर में कर लीजिए और उसके बाद फिर आप इसको फेंकिए, आपको पता चल जाएगा सही है कि नहीं है। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप्स फ्रेंड काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगली टिप फ्रेंड्स मेरी हैंकी को लेके है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम अपने हाथ में हैंकी ज़रूर रखते हैं, क्योंकि कभी कदार पसीना आता है या हाथों में पसीना आने लगता है। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो हैंकी लेके ज़रूर जाते हैं। अधिकतर लेडीज़ें हैंकी लेके जाती हैं, और फिर मान लीजिए कि हम शॉप पे गए हैं और कोई सामान ले रहे हैं, तो हमारे ध्यान से उतर जाता है और हैंकी हमारा गिर जाता है और हम आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे हैंकी खो जाते हैं। पर उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जो हमारा हैंकी भी नहीं खोएगा, हमारे हाथ में भी रहेगा और तब भी नहीं खोएगा, और हम अच्छे से सामानों को देख भी लेंगे जो भी चीज़ हमें चाहिए होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें हैंकी को इस तरह कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम कर लेंगे, और उसके बाद हम ले लेंगे एक सेफ्टी पिन। तो ये देखिए ये हमने ले ली है सेफ्टी पिन, और इसको हम इस तरह से जो भी चूड़ी या कंगन पहनेंगे तो हम उसमें इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इस तरह से बंद कर लिया है, और हैंकी हमारे हाथ में ही है। और मान लीजिए हमें कोई सामान देखना है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हम सामान देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए कि मैं शॉप पे गई हुई हूँ और मेरे को सामान लेना है, तो हम लोग जैसे कि उठा के देखते हैं सामान। तो ये देखिए से मान लीजिए मैं शैम्पू वगैरह देख रही हूँ, तो ध्यान से उतर जाता है, तो हैंकी जैसे लगता है कि गिर गया है, बट ये गिरेगा नहीं, क्योंकि ये हमने पिन में कर रखा है, तो इसलिए ये गिरेगा नहीं, और हम अच्छी तरह से सामान भी देख सकते हैं। तो हैंकी हमारा जो है ये रुका रहेगा इस तरह से। ये देखिए ये रुका भी रहेगा, और हमारे ध्यान से अगर उतर भी जाएगा कि हमने हैंकी पकड़ा हुआ है, तब भी ये गिरेगा नहीं, और हम अच्छी तरह से सामान भी अपना देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। और फिर उस सामान को लेने के बाद फिर से हम अपना हैंकी इस तरह से हाथ में कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगला हैक फ्रेंड्स मेरा इस तरह के पेन के ढक्कन को लेके है। जब हमारा पेन पूरा खाली हो जाता है तो हम इसको फेंक देते हैं, बट हम इसकी कैप को रख सकते हैं। और इसकी पीछे की जो ये थी ना, इसके भी मैंने आपको यूज़ बताया था कि इसमें हम वो रख सकते हैं, जो सिलाई करते हैं सुई रख सकते हैं। कभी कदार याद नहीं आता है फ्रेंड्स, तो इसमें हम सुइयाँ रख सकते हैं। तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, बट आज मैं आपको इसके ढक्कन का बहुत ही अच्छा यूज़ बताने जा रही हूँ कि इस ढक्कन को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है ना फ्रेंड, जैसे कि हम आंगन वगैरह में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर यह अगरबत्ती का स्टैंड नहीं होता है, तो ये जो है मैं इसको एक अगरबत्ती स्टैंड के रूप में यूज़ करने जा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको दरवाजे में लगा दिया है और अगरबत्ती हमने जला ली है।
अगर स्टैंड ना हो तो इस तरह से हम अगरबत्ती को रख सकते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आंगन में बैठे हुए हैं और मच्छर काट रहे हैं, तो स्टैंड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक तरह से स्टैंड के रूप में पैन के ढक्कन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने यूज़फुल ये लग गया है। आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी काफ़ी यूज़फुल लगा होगा फ्रेंड्स। या फिर हम रूम के अंदर हैं तो हम रूम में भी इस तरह से ये दरवाजे में स्टैंड फंसा सकते हैं इसका कैप का, और इसको ईजिली तरीके से हम लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर स्टैंड नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, इस तरह से पैन के ढक्कन को ही हम बना सकते हैं स्टैंड। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा टिप्स। अगला है फ्रेंड्स मेरा इस तरह के ये जो ब्रश की डिब्बी है, जो टूथपेस्ट होता है तो उसकी ब्रश की डिब्बी है इस तरह की। तो जब हम ब्रश यूज़ कर लेते हैं उसके बाद ये डिब्बी रखी रह जाती है, तो इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे जैसे एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ पेन ही ले जाना चाहते हैं, तो इस तरह से हम इसमें पेन रख सकते हैं और उनको दे सकते हैं। तो ये पेन रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है फ्रेंड्स। तो इस तरह इस डिब्बी का हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है फ्रेंड्स मेरा इस तरह के कैरी बैग को लेके है, जैसे कि ये छोटे छोटे जो हम सब्जी वगैरह लाते हैं तो उसके साथ इस तरह के कपड़े के ये मिल जाते हैं। तो ये एक तरह का कपड़े का ही काम करते हैं। इससे हम किचन काउंटर तो साफ़ करते हैं, या फिर हमें जैसे कोई कपड़ा नहीं मिलता है, कपड़ा हम गंदा नहीं करना चाहते, तो इस तरह के बैग्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अभी ये डिब्बी साफ़ करनी है, तो ये कलर की डिब्बी मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि इसमें कलर भी सूख गए हैं, खाली हो गए हैं। तो ये मैं हटा रही हूँ। तो इसी से हम अच्छी तरह से पूरी ये डिब्बी साफ़ कर लेंगे। तो ये जो कैरी बैग होते हैं ना, इस तरह से कपड़े का काम करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अगर हमें कोई भी डिब्बी या कोई सामान साफ़ करना होता है तो उसके भी ये काम बहुत अच्छी तरीके से आ जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं इसको यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि खाली डिब्बी मैं इसको किस तरह से यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको अच्छी तरह से डिब्बी को साफ़ कर लिया है और हम इसमें अपना थोड़ा सा मेकअप का सामान भी रख सकते हैं, जैसे हमारी छोटी छोटी लिपस्टिक्स है या नेल पॉलिश है, काजल वगैरह, ये हम अच्छी तरह से रख देंगे और इसको डिब्बी को हम कर देंगे बंद। अगर नहीं आ पाती है तो थोड़ा हम इसको फिर से एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब ये बहुत ही अच्छी तरह से हमारी चीज़ें थोड़ी बहुत इसमें आ गई। जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना है थोड़ा सा सामान लेकर, तो हम इसमें अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे और इसको अपने बैग में किनारे कहीं भी लगा लेंगे, तो सामान भी हमारा ठीक ठाक अच्छी तरह से रखा रहेगा। और इस डिब्बी का भी हमने यूज़ कर लिया। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी फ्रेंड्स।